हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स के बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स और मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। पहले हम शॉर्टली जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में हम उसका रिवाइज करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले आती है मैट्रिक्स की परिभाषा। मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ी हमने, डेफिनेशन पढ़ी कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक आयताकार व्यवस्था होती है जिसमें अपन वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को अरेंजमेंट करते हैं। फिर व्यापक रूप पढ़ा कि मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं। व्यापक रूप एक तरीके से जैसे अपन ने सेट्स पढ़ा है कि सेट्स में दो रूप होते हैं, एक रोस्टर रूप और एक होता है नियम रूप। तो वैसे इसमें भी होते हैं, एक व्यापक रूप और एक नियम रूप। फिर आता है कोटि। कोटि क्या होती है? पंक्ति इंटू मैट्रिक्स। पंक्ति और मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं करना है कि 3 इंटू 4 करके 12 लिख दिया। 12 क्या बताता है? अवयव की संख्या, और 3 इंटू 4 क्या बताता है? कोटि। तो m इंटू n। निर्माण पढ़ा, फॉर्मेशन पढ़ा कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, इसके नॉर्मली क्वेश्चन आते भी हैं नियम रूप से। AIJ। AIJ क्या है? A मतलब अवयव, I यानी पंक्ति कौन सी है, और J मतलब कौन से नंबर का स्तंभ है। अगर हम बोलते हैं A32 तो A यानी अवयव, 3 यानी तीसरी पंक्ति, 2 यानी दूसरा स्तंभ। फिर हमने पढ़ा प्रकार। प्रकार में एकक जिसमें एक अवयव हो, पंक्ति जिसमें एक ही पंक्ति हो, जैसे एक ही पंक्ति हो, स्तंभ जिसमें एक ही स्तंभ हो। फिर हमने पढ़ा वर्गाकार। वर्गाकार क्या है? वर्गाकार की बात करें तो वर्गाकार क्या होता है? जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी m और n का मान बराबर हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है विकर्ण। विकर्ण मैट्रिक्स ऐसे ही एक तरीके से वर्गाकार मैट्रिक्स ही है, लेकिन फर्क क्या है इसमें? मुख्य विकर्ण की, जो ये मुख्य विकर्ण है उसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स और वर्गाकार मैट्रिक्स ही है, लेकिन फर्क क्या है? इसमें जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी सेम रहते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। फिर आता है इकाई। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है? जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपको बताया था आई के साथ अगर हम n लिखते हैं तो n क्या होता है? कोटि। जैसे अगर मैंने लिखा I3 तो I यानी 3 कोटि का इकाई मैट्रिक्स। तो वो कैसे है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमें याद रहना चाहिए कि इकाई मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। शून्य मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो। फिर आता है त्रिभुजी मैट्रिक्स। त्रिभुजी मैट्रिक्स में हमने पढ़ा ऊपरी और निम्न। ऊपरी नाम उल्टा है कि इसमें ऊपर त्रिभुज बनता है, लेकिन जो शून्य होते हैं वो नीचे के अवयव होते हैं, और निम्न में नीचे त्रिभुज बनता है और शून्य के जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। तो ये चीज हमने अब तक पढ़ी थी और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं समान मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज से। ये अपन ने बेसिक पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स नंबर 9, समान मैट्रिक्स। इसके ऊपर भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समान मैट्रिक्स यानी इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स, इसका कथन क्या है कि दो मैट्रिक्स यानी दो आव्यूह ए व बी समान होंगे यदि इनके संगत अवयव व कोटि समान हो। दो शर्त है, एक तो संगत अवयव बराबर होनी चाहिए और कोटि समान होनी चाहिए। यानी अगर हम बात करें कि अर्थात A बराबर AIJ एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है m गुणा n, और B बराबर BIJ। मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का नाम हम कैपिटल में देते हैं और अवयव का नाम स्मॉल लेटर में देते हैं। IJ हम क्या है पढ़ा चुके हैं, और m इंटू n। तो दो मैट्रिक्स A और B बराबर होंगे। कब होंगे बराबर? जब AIJ बराबर BIJ हो, यानी दोनों के अवयव बराबर हो, A11 B11 के, A12 B12 के, और दोनों की कोटि भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? समान मैट्रिक्स कहलाती है। संगत का मतलब अगर हम नॉर्मली समझना चाहें तो हम बचपन से बाल भास्कर पढ़ते आ रहे हैं। बाल भास्कर में आपने देखा होगा ऐसा एक चीज आती थी कि एक आदमी मान लो इधर है और एक आदमी इधर है, तो इसके लेफ्ट हैंड में मान लो हमने एक तलवार ले ली और इसके राइट हैंड में ले ली, तो हम करते थे अंतर ढूंढो कि इसमें क्या क्या चीज दोनों चित्रों में सेम आती थी, तो हम अंतर ढूंढते थे, बचपन में करते थे काम। तो वही चीज क्या है कि संगत, यानी लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट से, लेफ्ट सब चीज का, यानी जिसका जो पार्ट्स है वो उसका राइट के राइट से तुलना करेंगे, राइट के लेफ्ट से नहीं करेंगे, तो वो क्या कहलाती है? संगत। संगत मतलब
कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगे यदि उनके संगत अवयव बराबर हो और उनकी कोटि भी समान हो। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो 1 2 3 4 ये मान लो A है, तो B 1 2 3 4 होगा, तभी दोनों समान होंगे। कैसे? क्योंकि अगर आप देखें तो 1 2 3 4 इसको मैंने बराबर करा, 1 2 3 4 इसको बराबर करा, दोनों की कोटि देखे तो आप बोलेंगे इसकी कोटि कितनी, 2 गुणा 2, क्योंकि 2 ही पंक्ति है और 2 स्तंभ है। बार बार मैं कोटि को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको एक पहचान में आ जाए कि कोटि हम कैसे लिखते हैं। 2 × 2 ये भी कोटि है। तो आप देख रहे हैं इसका पहला अवयव इसके पहले के समान है, इसका दूसरा इसके दूसरे के समान है, इसका तीसरा इसके तीसरे के समान है और इसका चौथा इसके चौथे के समान है, यानी संगत होने चाहिए। अगर हम बात करें इसके नंबर की तो हम क्या बोलेंगे, इसको A11, और इधर वाले की बात करें तो ये B11, इस वाले को क्या बोलेंगे A21 और इस वाले को क्या बोलेंगे B21। तो ये कोरस्पॉन्डिंग सेम होने चाहिए। तो चीज क्लियर हो गई होगी समान मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पोज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि आते कैसे क्वेश्चन है। कि अगर एक क्वेश्चन देखें कि 1 4 2 0 बराबर x y स्क्वायर z 0, ये दो मैट्रिक्स बराबर लिखी गई है और आप लोगों को लिखा हुआ है हो तो x y z ज्ञात कीजिए। आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, x y z ज्ञात कीजिए। तो आप अगर देखिए इसका सॉल्यूशन, तो दोनों मैट्रिक्स समान है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों की कोटियां बराबर है, दोनों की कोटियां बराबर है, 2 गुणा 2 2 गुणा 2। तो अगर हम जब संगत अवयव की तुलना करते हैं, संगत अवयव की तुलना करने पर जब कंपैरिजन करेंगे तो इसका पहला 1 इसके पहले x के बराबर हो गया, इसका दूसरा 4 इस y स्क्वायर के बराबर हो गया, इसका तीसरा 2 z के बराबर हो गया। तो यहाँ से तो आपको x बराबर 1 आ गया, यहाँ से y बराबर प्लस माइनस 2 आ गया और यहाँ से z बराबर 2 आ गया। तो ये आपके मान आ गए। तो क्लियर हुआ समान मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए और क्या होने चाहिए, उनकी कोटियां भी समान होनी चाहिए। तो हम इस तरह से x y z के मान इसमें वेरिएबल दे देगा और आपसे मान पूछेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इसी तरह का कि एक और क्वेश्चन अगर हम देखें 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड और 3y माइनस 2p और बराबर में लिखा हुआ है 4 माइनस 4 5 माइनस 3। तो x y z p ज्ञात। ये आरबीसी बुक का ही क्वेश्चन है। तो जब हम इसमें भी वही चीज क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे पहली चीज कोटि। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी 2 ही पंक्ति है। पहले आप क्वेश्चन को पूरा लिख लें, हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि पहले आप देखेंगे 2 ही पंक्ति है, इधर भी 2 ही है, 2 ही स्तंभ है, यानी दोनों की कोटियां समान। तो वही संगत अवयव की तुलना, जब हम तुलना करेंगे तो पहले वाले की तुलना A11 की इसके से तुलना करेंगे 4, यानी कोरस्पॉन्डिंग का ध्यान रखिए, सेम होना चाहिए। इसकी तुलना आप इससे नहीं कर सकते, पहले वाले से करेंगे। तो यहाँ से आपको दिखा कि x बराबर क्या आ गया 4/2। फिर दूसरी तुलना करेंगे 3x प्लस वाई बराबर 5। तो जैसे आप यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर हो गया 5 माइनस 6 बराबर माइनस का 1। तीसरा माइनस एक्स प्लस जेड बराबर माइनस 4। फिर हम x का मान पुट करेंगे -2 प्लस जेड बराबर -4, तो जेड बराबर -2 पक्षांतर करने पे से। ठीक है, इसको मैं सही लिख देता हूँ। और लास्ट चीज 3y माइनस 2p बराबर -3। जैसे हम y का मान निकला था -1, यहाँ पुट करेंगे 3 गुना -1 माइनस 2p बराबर -3। तो -2p बराबर ये उधर जाएगा 0, तो p बराबर हो गया 0। अतः x बराबर आया 2
y बराबर -1, z बराबर -2 और p बराबर 0। 4 मान क्लियर हो गया आप लोगों के कि x y z, तो आपको सिर्फ क्या करनी है, तुलना करनी है। क्लियर हुआ? अब हम इसको रब कर देते हैं। अब बात आती है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड में लास्ट प्रीवियस ईयर में आया था, इसी के ऊपर, जिससे आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। a + b -3 4 ab, ऐसा क्वेश्चन बुक में है लेकिन ये नहीं है, ये बुक बोर्ड में आया हुआ है 6 - 3 4 8। तो ए बी याद कीजिए, ये 2019 में आया हुआ है, 1 मार्क्स का ही आया था। तो कैसे करेंगे, वही पहले कोटी आपको सेम दिख रही होगी, और जैसे हम इनकी तुलना करेंगे तो तुलना में पहला अवयव a + b 6 के बराबर और ए बी 8 के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दिया। क्लियर हो गया? अब आपको पता है 2 चर हैं और समीकरण भी 2 ही है, तो हम 1 से मान उठा के रखेंगे, तो समीकरण 2 से b बराबर 8/1 ये मान हम पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो a + 8/a बराबर 6। क्लियर हुआ? लघुत्तम लेंगे a² + 8 बराबर 6। हमने लघुत्तम लिया और वर्ज गुणा कर दिया। अब हमने क्या किया, वर्ज गुणन किया। पक्षांतरण कर लेंगे तो आपको दिखेगा यह बन गई द्विघात समीकरण। गुणनखंड करना हम 12th में आ गए हैं, तो हमें गुणनखंड करना सबको इतना तो आता ही है। गुणनखंड किया, बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे, पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर हो। तो a कॉमन लेते हैं, a - 4, 2 कॉमन लिया, a - 4, तो यहाँ से a - 2 और a - 4 = 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो 2 और एक बार इसको 0 करेंगे तो 4। ये बेसिक है जो हम 9th से 10th से पढ़ते आ रहे हैं। गुणनखंड a बराबर 2 और a बराबर 4 आ गया। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। तो समीकरण 3 से जैसे आप a बराबर 2 रखते हो तो b बराबर क्या आएगा, 8/2 यानी 4, और a बराबर 4 रखते हो तो b बराबर 8/4 यानी 2। तो जोड़े क्या बने, a का मान 2 तो b का 4, और a का मान 4 तो b का 2। तो ये 2 आंसर होंगे इसके, यानी अगर a का मान 2 तो b का 4, a का मान 4 तो b का 2। एक बार आप इसको पूरा आराम से देखिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना, कोटि देखनी है, फिर संगत अवयवों की तुलना करनी है। सर आपने -3 बराबर नहीं किया, ये अच्छा है, इनकी तुलना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिख रहा है, पर ये बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे 4 थे, यहाँ 5 हो गया, आप सिर्फ इनके ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। ये भी चीज देखते रहिए कि 4 4 के बराबर है, -3 के बराबर है, तो हमें a + b के 6 से तुलना करी, a b की 8 से। समीकरण बनी, सोल्व करी, द्विघात समीकरण आई, गुणनखंड कर सकते हैं, द्विघात सूत्र लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। गुणनखंड आसान है, छोटा है, तो इस प्रकार से हमारा माना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा? तो ये इस तरह से हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं समान मैट्रिक्स के। अब बात करते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 10वां, परिवर्त मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज। बहुत आसान सी परिभाषा है, और परिभाषा में इसका आंसर है कि वह मैट्रिक्स जिसे दी गई मैट्रिक्स की पंक्तियों व स्तंभों के परस्पर परिवर्तित का मतलब बदलने, परिवर्तित करने से प्राप्त होती है। यानी अगर हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके अगर हम पंक्ति और स्तंभों को आपस में चेंज कर देंगे तो वो क्या कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। इसे ए यानी मैट्रिक्स का नाम और टी यानी उसका ट्रांसपोज से, या A' से
प्रदर्शित करते हैं। ए टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 3 2 -5 6 0 8 7 9 10, ये 3 गुणा 3 की। और एक चीज ध्यान रखें, परिवर्त मैट्रिक्स हमेशा वर्गाकार में ही होगी, ठीक है। तो सर वर्गाकार है, फिर आयतकार क्या है? आयतकार वो है कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं हो, जैसे 3 गुणा 4 2 गुणा 3 की। ए जैसे पंक्ति और स्तंभ मैट्रिक्स पे आयतकार है एक तरीके से। ए आ गई, अगर हम इसका परिवर्त निकालें तो ये हमारी पंक्ति है, इसको आप स्तंभ में बदल देंगे 3 2 -5। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदल देंगे 6 0 8, इसको बदल देंगे 7 9 10। मतलब ये बात है सिंपल सी कि जो क्षैतिज लाइनें हैं, जो पंक्ति है, उनको खड़ी में बदल दो और खड़ी जो है उनको पंक्ति में बदल दो। तो जब ऐसे बदलते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या कहलाती है? परिवर्त मैट्रिक्स या एटी कहलाती है, और उसकी कोटि भी परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हमें नोट डाल के एक चीज याद रखनी है कि अगर ए की कोटि m इंटू n है तो एटी की कोटि या क्रम n गुणा m होगी, ठीक है। एक चोरी से बात करेंगे कि वर्गाकार की जगह उसके भी हो सकता है। अगर a की कोटि 2 गुणा 3 है तो एटी की कोटि क्या होगी? 3 गुणा 2। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें कि a की कोटि 2 गुणा 3 है तो एटी की कोटि 3 गुणा 2 होगी, यानी उसको क्या कर देंगे? पलट देंगे। क्यों पलटे? क्योंकि यहाँ पे जो पंक्ति थी वो स्तंभ में बदल गई और स्तंभ किस में बदल गया? पंक्ति में बदल गया। तो ये परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आप सबके, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। मिटाने से याद आया कि कई जगह मैंने देखा है कि कई जगह बच्चे बोलते हैं सर, बच्चा बोलते हैं क्लियर कर दें, कई जगह साफ कर दे, कई जगह मिटा दे। मैं मारवाड़ में गया पढ़ाने, तो मारवाड़ में बच्चे वहाँ पे एक टीचर बोलते हैं बुझाड़ दे सर। मैंने सोचा बुझाड़ना क्या होता है? तो कई बार ऐसे ऐसे शब्द भी हैं जो हमारे देसी भाषा में है कि बुझाड़ दो, तो बुझाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि परिवर्त मैट्रिक्स क्लियर हो गया कि जब हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दें तो क्या कहलाती है? परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। परिवर्त मैट्रिक्स के ऊपर 2 टाइप है। फर्स्ट है सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, सममित मतलब एक तरीके से सिमेट्रिक। आप इसको मिरर इमेज नहीं कर सकते, लेकिन आप सिमेट्रिक कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम दिखे। तो कैसे? इसकी परिभाषा क्या है कि ए मैट्रिक्स सममित कहलाता है यदि ए बराबर एटी हो, यानी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी परिवर्त दोनों सेम हो, डिट्टो हो। दूसरा, अगर हम बात करें एक और परिभाषा की, अर्थात लगा के तो ए जे आई के बराबर हो, यानी अगर हम ए आई जे को उल्टा करें तो जो आए वो सेम ही आना चाहिए। इसका एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल देखें तो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये 3 गुणा 3 कोटि की मैट्रिक्स है। अब जब आप इसका परिवर्त निकालोगे तो हम यहां इसका परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त मैंने अभी वापस बताया क्या? पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। तो ए एच जी, ये वाले को ऐसे लिखा। आप इसको ना बोल करें, इसको देखिए, ए एच जी को मैंने ऐसे लिखा, फिर एच बी एफ को मैंने ऐसे लिखा, फिर जी एफ सी को ऐसे लिखा। तो आप ध्यान से अगर आप टोटल देखें तो आपको सेम दिखेगा, तो और कोटि भी सेम दिखेगी। तो जब a बराबर 80 आ जाता है तो क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, सममित आव्यूह कहलाती है। और अगर हम देखेंगे सर ये वाली परिभाषा कैसे काम करेगी, तो आप इस h का नंबर बताइए मुझे। अगर हम h का नंबर बताएंगे तो वही हमारी एक सुंदर कन्या बोली इधर से, क्या बोली कि सर h तो पहली पंक्ति में है। हाँ भैया सही है। फिर h दूसरे स्तंभ में, तो A12 है। A क्या है? 12 है। तो A12 H है। अगर तो हम A21 देखें इस वाले में, तो A21 तो वही, अगर हर बार लड़की थोड़ी बोलेगी, तो हमारा एक ये हमारी एक लड़की थी सुंदर कन्या, तो हम अब हमारे हीरो भी बोला।
हीरो क्या बोला कि सर A21 इसमें अगर आप देखो तो A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में, तो यहाँ आपको क्या दिखा H, और यहाँ भी क्या दिखा था H। तो A12 H है और A21 H है, दोनों क्या है सेम है। तो जब ऐसी चीज होती है तो क्या होता है सममित मैट्रिक्स होती है। ये नॉर्मल अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं। बाकी ज्यादा बेटर ये है कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाएं, उसका परिवर्त बनाएं, तो दोनों क्या आने चाहिए सेम ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है सममित मैट्रिक्स कहलाता है। लिखते टाइम आप इनको ना बनाएं, ठीक है, ये सिर्फ अजम्पशन के लिए। ये हमारी सुंदर कन्या है और ये हमारा सुंदर हीरो है। ठीक है, आजकल जमाना ऊपर वाले वालों का है। ठीक है, तो चीज क्लियर होगी सबके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप क्या कहता है विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित को मिलते हैं हम नॉन सिमेट्रिक। तो परिभाषा वैसी है कि ए मैट्रिक्स विषम सममित, ए मैट्रिक्स विषम सममित कहलाती है यदि ए बराबर माइनस ए। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आया कि उसमें सेम तो और इसमें क्या है ऋणात्मक है यानी माइनस गुणा है। या फिर हम बात करें तो ए आई जे ए जे आई का माइनस है, यानी सेम ही परिभाषा है, सिर्फ फर्क किसका है ऋणात्मक का है। तो इसका अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो ए जीरो ए बी 0 सी 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो आप अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका 80 निकालता हूं, इसका मैं 80 निकालता हूं, तो देखो पहली पंक्ति को मैं स्तंभ बताता हूं 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी, हाँ और 0। तो आपको दिख रहा है सेम ही चीज है। जैसे 0 0 ए की जगह माइनस ए, बी की जगह माइनस बी, माइनस ए की जगह प्लस ए, 0 0 माइनस की जगह प्लस ए, तो सेम ही है। यानी 80 बराबर ए बराबर माइनस का 80 है। क्लियर है। और एक नोट की बात क्या चीज दिखी, एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, आप पहले इसको आराम समझ लिए कि सममित में ए बराबर 80 होता है और विषम सममित में ए बराबर माइनस 80 होता है। क्लियर हुआ। तो ये इसकी डेफिनेशन है और एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें नोट की बात देखें तो वो क्या है कि विषम सममित में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। आप अगर देखें तो इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या है विषम सममित मैट्रिक्स है। चीज क्लियर हुई। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं सममित और विषम सममित के ऊपर। तो देखिए वो कई क्वेश्चन है कि यदि A बराबर एक मैट्रिक्स है -2 -1 और 1 -1 7 4 1 -x और -3। और क्वेश्चन में है कि अगर A मैट्रिक्स सममित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वो कई क्वेश्चन है। तो अगर ये सममित मैट्रिक्स है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ ही नहीं करना है, आप जानते हैं सममित की परिभाषा होती है कि a बराबर 80। a लिख लो -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। 80 कैसे लिखेंगे, पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे। तो इसको -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे
क्योंकि हमें पता है दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है, जब उनके अवयव बराबर हों। तो तुलना करने पर, तो आप तुलना करेंगे तो आपको सब चीज सेम दिखेगी। x किसकी जगह आप यहां से यहां कर सकते हैं। अगर आप तुलना करें तो इसको हम अगर नंबर बोले तो ये कौन सा नंबर है, A32, सॉरी A23, ये A23 है और ये इसका B23 है। तो A23 क्या है 4 और ये क्या है -x, x बराबर क्या हो गया -4। या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं कि -x बराबर 4, तो आप किसी भी जगह से तुलना कर सकते हैं। तो x का मान क्लियर हुआ। तो याद रखिए सममित मैट्रिक्स वो होती है जिसमें a बराबर 80 हो, ये सममित मैट्रिक्स की परिभाषा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ तक आपको सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स क्लियर होगी। लास्ट इसमें जो टॉपिक है सममित और विषम सममित के ऊपर ही चीज क्लियर होगी। लास्ट जो उसके ऊपर टॉपिक है वो आप नोट डाल के लिखेंगे कि यदि ए मैट्रिक्स है तो इसे सममित व विषम सममित में लिखना। तो कैसे लिखते हैं, a बराबर 1/2 a प्लस 80 प्लस 1/2 a माइनस 80। ये जो पार्ट है ये सममित को बताता है और ये जो पार्ट है ये विषम सममित को बताता है। ठीक है, कभी हम इन दोनों को अलग अलग रखते हैं, जोड़ते नहीं है। अब बात आती है सर ए और ए टी को कैसे जोड़ेंगे, ए और ए को कैसे घटाएंगे, ये आगे जब हम मैट्रिक्स के जब हम बीजगणित पढ़ेंगे, जोड़ बाकी गुणा, तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये इसी से रिलेटेड है इसलिए हमने यहाँ पे इसको नोट डाल के लिखा है। क्वेश्चन हम इसके आगे करेंगे जब हम गुणा पढ़ेंगे, जब मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ेंगे। तो ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ तक हमने मैट्रिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक टाइप पढ़े। यहाँ तक आपकी 3.1 इजीली सोल्व हो जाएगी और आप आराम से उसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।